परमेश्वर घुमाते रहेगा। जब तक सीधे नहीं हो जाएंगे तब तक घूमते रहेंगे। हालेलुया। ये था इज़राइल का जन्म। हालेलुया। फिलिस्ती कैसे आए बीच में? हालेलुया, हालेलुया। जो वायदा परमेश्वर ने किया था वो परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। फिलिस्ती कैसे आए? इजरायली जब परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाते थे और बार बार मूसा मर गया, मूसा के बाद यहोशू उनको लेके चला। जब यहोशू उनको लेके चला तो बार बार परमेश्वर उनको कहता था कि तुमने जो बीच में जिस देश में तुम्हें मैं ले जाने पर हूं, उस देश के अंदर जब तुम जाओगे तो उन देश के अंदर उन सबको खत्म कर देना। उन सबको क्या कर देना? खत्म कर देना। और जब उस देश में पहुंचने वाले थे, यहोशू जब उनको लेके जा रहा था मूसा की मृत्यु के बाद, तो यहाँ एक और नदी आ गई आगे। कौन सी नदी आ गई? यरदन की नदी। फिर परमेश्वर ने उस यरदन नदी को भी क्या कर दिया? दो हिस्सों में कर दिया। उसके बाद कनान देश का हिस्सा था। जब कनान देश का हिस्सा था, मैं चाहती तो थी आपको सारा मैप दिखाती, लेकिन समय की कमी होने के कारण मैं उस मैप को आपके सामने नहीं लेके आ पाई। और जब यरदन नदी को पार किया और जब यहोशू ने 2 जनों को भेजा कि उस देश का लेके आओ, क्या लेके आओ? देश को आप देख के आओ, वो कैसा देश है। तो लोग डर गए। 2 जन क्या हो गए? तो वो बड़े बड़े लोग हैं, वहां में हम कैसे रहेंगे? वो लोग हमें खा जाएंगे, वो लोग ऐसे हैं। और परमेश्वर ने वहां उनको कैसे पहुंचाया? यहोशू उनको वहां कैसे लेके गया? 23 अध्याय आप निकालें। वहां परमेश्वर ने एक बात कही थी, जब आप वहां जाओ तो वहां क्या करना? यहोशू निकालें। तेईस के 10 पाए पढ़े। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। लड़ता कौन था? उनकी ओर से यहोवा परमेश्वर उनकी ओर से लड़ता था। किनके साथ? उस देश के अंदर जो लोग रहते थे, उन देश के लोगों के साथ कौन लड़ता था? परमेश्वर लड़ता था। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे अगर हम देखें 11 यहोशू 11 की अगर हम 23 देखें, 11वां अध्याय में जाएंगे। यहोशू 11 वहां पे परमेश्वर जब उनको ले गया, उन्होंने ए नगर को जीता, उन्होंने यरीहो को जीता, उन्होंने बहुत सारे एमोरियों को जीता। और वहां पे यहोशू ने 11वें अध्याय की अगर आप 23 आयत पढ़ें। जैसे यहोवा ने मूसा से कहा, जैसे यहोवा ने मूसा से कहा था, कही थी, उन्हें चारों ओर से क्या कर दिया? विश्राम दिया। और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक ना सका। और यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। जितनी भलाई उनकी बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी, उनमें से कोई भी बात भी ना छूटी। सबकी सब बातें पूरी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उनको सारे देशों को, जो आसपास के देश थे, उनको परमेश्वर ने सारे देशों को उनको दे दिया। लेकिन जो रह गए थे, वो रह गए थे जो न्यायों अभी हमने पढ़ा 3 उसकी 1 से 6 में। और उससे पहले हम पढ़ते हैं जब यहोशू 23 की 10 से 13 हम पढ़ते हैं। 10 से 13 अगर हम पढ़ेंगे, उसमें क्या पढ़ते हैं? माइक में पढ़ेंगे। एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना, क्योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगो जो तुम्हारे बीच बचे हुए रहते हैं, और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समधियाना रिश्ता जोड़ो, तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये तुम्हारे लिए
जाल और फंदे और तुम्हारे पांजरों के लिए कीड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेगी और अंत में तुम इस अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। जितने परमेश्वर ने कहा जितने जातियां बची हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना। किससे प्रेम रखना? यहोवा परमेश्वर से प्रेम रखना। पहला हुक्म क्या है? परमेश्वर ने मूसा को पहला हुक्म क्या दिया है? पहला हुक्म क्या है? मूसा ने जो 10 आज्ञा दी थी, मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके ना मानना। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? इसलिए परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना, क्योंकि यदि तुम किसी रीति से यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगो जो तुम्हारे बीच में बचे हुए रहते हैं, जो लोग तुम्हारे बीच में बचे हुए हैं, जिनके साथ युद्ध करके उनको तूने नहीं युद्ध करके बचे हुए हैं, और उनके साथ तुम क्या करो? शादियां करो और उनके साथ समधियाना रिश्ता बनाओ, मतलब कि तुम समधी बन जाओ। तो क्या करोगे? तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा। और ये तुम्हारे लिए जाल और क्या ठहरेंगे? फंदा ठहरेंगे। और तुम्हारे पांजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेगी। और अंत में तुम इस अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है, तुम क्या हो जाओगे? हालेलुया। परमेश्वर ने जो उनको भूमि दी थी, उनको लोगों को हराया था परमेश्वर ने। आपको पता है कि जब उन लोगों को पता चला था कि ये लोग आ चुके हैं, जब मिस्र देश से वो निकले थे, जब उन लोगों को पता चला कि जो लोग आ चुके हैं, कौन से लोग? इजरायली लोग। तो यरदन के पार कनान वाले लोग जो वहां रहते थे वो डर गए और वो कांपने लगे। वो लोगों ने बलाक नाम का सिपोर का पुत्र वो डर गया, मुआबी था, वो डर गया। उसने किसको बुलाया? उसने किसको बुलाया? बलाम को बुलाया। क्या देने के लिए? ताकि इजराइल को वो क्या कर दे? श्राप दे। किसने बुलाया? बलाक ने बुलाया। बलाक राजा था मोआबियों का। उसने बलाम को बुलाया कि इजराइलियों को क्या कर दे? तू श्राप दे। और उसने 3 बार कोशिश करी, 3 बार वो आगे आया, लेकिन तीनों बार परमेश्वर ने उसको मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया। और क्या कर दिया? आशीष के लिए खोल दिया। और इजराइलियों को उसने क्या कर दिया? आशीष ही दी। और परमेश्वर ने वहां लिखा गया कि जिसको परमेश्वर आशीष देना चाहता है उसको कौन श्राप दे सकता है? हालेलुया। जिसको परमेश्वर आशीष देना चाहता है उनको कौन श्राप दे सकता है? बलाक ने बिलाम को बुलाया था कि श्राप देने के लिए, लेकिन बिलाम जो है उनको श्राप नहीं दे सका। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी जातियों को ऐसे ही परमेश्वर ने वहां से उनको खदेड़ दिया और वहां पे वो उनके सामने टिक नहीं सके। उनको जीत लिया। यरीहो को कैसे जीता आपको पता है? यरीहो को कैसे जीता उन्होंने? शहरपनाह के चारों ओर 6 दिन क्या करते रहे वो, और 7वें दिन क्या करा उन्होंने? जय जयकार के नारे लगाए, नरसिंगे फूके, और शहरपनाह कहां से गिर गई? नींव से गिर गई। और उन्होंने यरीहो को अपने हाथ में ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद ऐसे कई युद्ध हुए। हर युद्ध में कौन जितवाता था उनको? यहोवा परमेश्वर। और कई लोग तो ऐसे डर गए। वहां पे लिखा गया है कि गिबोनी नाम का एक ऐसा दल था, वो डर गए कि वो इजरायली आ गए हैं, हमें भी मारेंगे। वो चोरी चोरी उनके पास चले जाते हैं। गिबोनी लोग जो होते हैं चोरी चोरी क्या कर जाते हैं? उनके पास जाते हैं। किनके पास? इजरायली लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ क्या करना चाहते हैं? संधि करना चाहते हैं, आपके साथ वाचा मानना चाहते हैं। आप हमें अपने साथ ले लो। और उनके साथ मिल जाते हैं। वो परमेश्वर से नहीं पूछते इजरायली लोग, और उनको अपने हाथ में ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग वहां बच जाते हैं। किस देश में? कनान देश में। हालेलुया। न्यायों की पुस्तक 3 अध्याय उसकी जब हम पहली आयत से पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं कि जब उन्होंने यरीहो को लिया, ए नगर को जीत लिया, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे उन्होंने शहरों को जीत लिया, लेकिन कुछ शहर लिखा गया है 3 की 3 में
अर्थात पांचों सरदारों समेत फलिश्तियों और सब कनानियों और सिदीनियों और बलहेमोन नामक पहाड़ से लेकर हमात की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिब्बियों को ये इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इजराइलियों की सब बात में परीक्षा हो। हालेलुया। ये लोग क्या हो गए थे? ये लोग क्या हो गए थे? वहां से बच गए थे। कौन से लोग? फलिश्ती लोग, सिदोनी लोग, कनानी लोग, ये क्या हो गए थे? बच गए थे। क्यों बच गए थे? अभी संदीप ने पढ़ा, क्यों बच गए थे? परमेश्वर जो बचे हुओं के द्वारा उनकी फिर द्वारा परीक्षा ले। परमेश्वर बार बार परीक्षा लेता था। परमेश्वर प्यार को आजमाता था, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे प्यार किया था। परमेश्वर ने अपने लोगों से क्या किया था? प्यार किया। परमेश्वर ने इजरायली कौम के साथ क्या किया? प्यार किया। कहां से लेकर कितने दौर तक मैंने आपको बताया, परमेश्वर उनको चलाता रहा और उनके हर तरफ मदद करता रहा। और परमेश्वर ने अब इन लोगों को बचा दिया। परमेश्वर ने इन लोगों को क्या कर दिया? बचा के रख दिया, ताकि मैं इनकी परीक्षा करूं। कनान देश में तो पहुंच चुके हैं, इजराइल देश में तो वहां पहुंच चुके हैं अब, लेकिन वहां पे फिलिस्ती लोग बचे हुए हैं। बार बार इनके साथ परमेश्वर के लोगों का क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था। किन लोगों का? इजरायली लोगों का। किनके साथ युद्ध हो रहा था? फिलिस्ती लोगों के साथ। सबसे पहला युद्ध किसका हुआ? शिमशोन का। शिमशोन ने फिलिस्तियों को क्या करा? हिरा दिया। शिमशोन ने फिलिस्तियों को क्या करा? हिरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप निकाले पहला शमूएल में जाएंगे आप, चौथा अध्याय, पहला शमूएल चौथा अध्याय, उसकी पहली आयत पढ़ें। शमूएल का वचन सारे इजराइल के पास पहुंचा और इजराइली फिलिस्तियों से युद्ध करने को निकले, और उन्होंने एबनेजर के पास आसपास छावनी डाली और फिलिस्तीनियों ने अपेक में छावनी डाली। तब फिलिस्तीनियों ने इजराइल के विरुद्ध पांति बांधी, और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इजराइली फिलिस्तियों से हार गए, और उन्होंने कोई 4000 इजरायली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। हालेलुया। ये शमूएल की बात की गई है कि शमूएल के टाइम में फिलिस्तियों का किसके साथ युद्ध हुआ? इजराइलियों के साथ युद्ध हुआ। उससे पहले फिलिस्तियों का युद्ध हुआ शिमशोन के साथ, जिसके किसमें शक्ति थी? जिसके बालों में शक्ति थी। इससे पहले किसमें शक्ति थी? बालों में शक्ति थी। और उससे पहले 40 साल तक इजरायली किसके हाथ में रहे? फिलिस्तियों के साथ, फिलिस्तियों के अंडर रहे। और उसको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने किसको चुना? शिमशोन को चुना। और शिमशोन ने उनको वहां से जब छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने चुना, और शिमशोन ने कैसे उनको छुड़ाया? गधे के जबड़े से की हड्डी से उसने क्या कर दिया? हजारों लोगों को, हजारों फिलिस्तियों को क्या कर दिया? मार दिया। किससे मार दिया? गधे के जबड़े से। और उसने शेर को भी फाड़ दिया। किसने? शिमशोन ने। और एंड में शिमशोन जिस जगह, जिस छत के नीचे उसको बांध दिया गया था, उसकी स्टोरी पढ़ना, उसमें भी एंड में उसने लिखा गया है कि हजारों लोगों को उस पिलर के नीचे दबा दिया। हालेलुया, हालेलुया। शिमशोन ने हजारों फिलिस्तियों को मारा। उसके बाद फिलिस्ती जो थे बार बार इस्राएलियों के साथ क्या करते थे? युद्ध करते थे। लेकिन ये वाला युद्ध जो शमूएल ने, ये वाला युद्ध जो है, जो शमूएल में है चौथे अध्याय में, ये बड़ा अजीब सा युद्ध था। ये एक अलग युद्ध था। इसमें युद्ध में इजरायली कौम नहीं थी आगे। इस युद्ध में एक इंसान नहीं था। इस युद्ध में एक चीज थी, वो आप पढ़ोगे 5वें अध्याय में, चौथे की 5वीं आयत पढ़े संदीप। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा, तब सारे इजरायली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर फिलिस्तियों से पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे कौन लड़ रहा था? परमेश्वर स्वयं। यहाँ पे जब फिलिस्तियों ने
उनके ऊपर वार किया, तो फलिश्तियों ने जब उनके ऊपर वार किया तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने जहां पे वो युद्ध लड़ रहे थे वहां पे वो क्या लेके आ गए, यहोवा के वाचा का संदूक। क्योंकि उनको पता था कि हम परमेश्वर के सामने अच्छे नहीं हैं, हम परमेश्वर के सामने बुरे गिने गए हैं। क्योंकि उस समय शमूएल के टाइम में एली था, एली के 2 पुत्र थे, होप्नी और फिनहास। उस समय वो न्याय कर रहे थे, लेकिन वो उनके काम कितने गंदे थे, गलत थे, वो व्यभिचारी बन चुके थे। परमेश्वर उनसे क्या हो चुका था, नाराज हो चुका था। परमेश्वर उनसे क्या हो चुका था, नाराज हो चुका था। बड़े गंदे गंदे काम वहां हो रहे थे और परमेश्वर उनसे मुख मोड़ चुका था। और उनको पता था, वो डर गए, फिलिस्तियों से डर गए। जहां परमेश्वर हरा रहा था फिलिस्तियों को, वहां पे फिलिस्ती उनके ऊपर जीत हासिल करने लग गए। और डर के मारे उन्होंने क्या करा, कभी कभी हम भी ऐसा करते हैं, कभी कभी हमें डर लगे रात को तो हम क्या करते हैं, बाइबल उठाते हैं और अपने तकिए के पास रख लेते हैं। कभी कभी हम भी ऐसा करते हैं, करते हैं कभी कभी लोग। जब डर लगे तो क्या करते हैं, बाइबल को ही अपनी को अपने पास रख लेते हैं ताकि अब हमें डर न लगे। तो अब जो इजरायली लोग थे उन्होंने क्या करा, छावनी में क्या लेके आ गए, यहोवा के वाचा का संदूक, ताकि फिलिस्ती जो लोग हैं हम पे चढ़ाई करें और हम बच जाएं। हालेलुया, हालेलुया। और 7वीं आयत में क्या लिखा है, तब फिलिस्ती डर कर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। हालेलुया। फिलिस्ती क्या कहने लगे, छावनी में क्या आ गया है, परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बातें पहले नहीं हुई थी। हाय, ऐसे महाप्रतापी देवताओं का हाथ से हमको कौन बचाएगा। ये तो वे ही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। हालेलुया। हे फिलिस्तियों, तुम हियाव बांधो और पुरुषार्थ जगाओ। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए, वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। यहाँ पे डर गए, लेकिन क्या था, परमेश्वर जो था उनसे नाराज था। और फिलिस्ती जो थे उनको हियाव हुआ, उनको क्या, उन्होंने क्या कहा, पहले तो वो कहने लगे कि अब परमेश्वर यहाँ पहुंच चुका है, ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमें कौन बचाएगा। ये तो वही देवता है जो मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की जिसने विपत्तियां डाली थी। अब वो कहते, हे फिलिस्तियों, हियाव बांधो और पुरुषार्थ हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो इजरायली हैं, ये जो इब्री लोग हैं, तुम्हारे अधीन हो गए हैं, वैसे तुम भी इनके अधीन ना हो जाओ। इसलिए संग्राम करो, मतलब कि क्या करो, तुम लोग इनके साथ युद्ध करो। और फिलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायलियों को क्या कर दिया, उन्होंने हरा दिया। यहाँ पे उन्होंने इजरायलियों को हरा दिया। क्यों हरा दिया, क्यों, अगर आप पीछे पढ़ोगे क्यों हरा दिया, क्योंकि इजरायलियों ने परमेश्वर को क्या कर दिया था, नाराज कर दिया था। जो हमने पढ़ा था कि तुम उनके बीच में मत घुसना, तुम मत उनके शादियां करना, लेकिन उन्होंने वही किया और परमेश्वर उनसे क्या हो गया, नाराज हो गया। तुम्हारे सामने एक ही देवता हो, वो कौन हो, यहोवा परमेश्वर हो। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का संदूक क्या हो गया, छीन लिया गया। किसने छीन लिया, फिलिस्तियों ने जब संदूक छीन लिया। और सबसे पहले जब वो संदूक छीन के ले गए, सबसे पहले उन्होंने एक जगह पे संदूक रख दिया। ये बड़ी अच्छी बात है सुनने वाली। जब उन्होंने संदूक रख दिया तो सबसे पहले वो फिलिस्ती संदूक को अश्दोद देश में ले गए, अश्दोद नगर में ले गए। अश्दोद 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, पहली आयत में, फिलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजर से उठाकर अश्दोद में पहुंचा दिया। पहले एबनेजर में ले गए, फिर वहां से उठाकर कहां ले गए, अश्दोद में पहुंचा। अश्दोद में पहुंचाने के बाद उन्होंने क्या किया, फिर फिलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। कहां रख दिया, दागोन के मंदिर में रख दिया। और जब दागोन के मंदिर में रख दिया, आगे अब जब पढ़ोगे तो वहां लिखा गया है 4th आयत में, फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवड़ी पर कटी हुई पड़ी हैं। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। हालेलुया। जब उन्होंने दागोन देवता को अपने को देखा तो वो दागोन क्या हुआ था, ऑलरेडी अपने आप ही रातों रात क्या हो चुका था, गिर चुका था। क्योंकि वाचा का संदूक वहां था, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां पे कोई भी चीज टिक नहीं सकती। हालेलुया। दागोन जो था
थे, जितने दगोन के मंदिर में जाते थे, क्या लिखा कि वे अशदोद में दगोन की डेवड़ी पर अब पांव भी नहीं रखते। उसके बाद वो कहां पे पहुंचाया गया? तो वो संदूक गत नगर में पहुंचाया गया, और गत नगर में लिखा गया वहां पे लोगों के अंदर क्या निकली? गिल्टियां निकलने लग गई। और उसके बाद एक्रोन में पहुंचाया गया। एक्रोन में पहुंचाया गया तो लोगों में हलचल मच गई और भारी उनके ऊपर बहुत ही स्ताव पड़ा और वो गिल्टियों से मारे गए। हालेलुया। जहां जहां भी वो संदूक गया वहां वहां उनको विपत्तियां आने लगी, और उन्होंने क्या कहा? अब इस संदूक को हम क्या करें? वापिस हम क्या कर दे? लौटाकर हम कहां भेज दे? परमेश्वर के वहां पे घर में, इज़राइल में, वहीं पे हम वापस भेज दें। उन्होंने बड़े ही बड़े ढंग से उस संदूक को कहां पहुंचा दिया? इज़राइल में पहुंचा दिया। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर से जो लड़ता है वो क्या करता है? परमेश्वर के से जो लड़ता है वो खुद ही हार जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से कोई भी लड़ नहीं सकता। परमेश्वर अपने लोगों को हराता तो जरूर था, लेकिन अंत में जीत उन्हीं की होती थी। हालेलुया। अंत में परमेश्वर उनको जिताता था। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने वाचा के संदूक को जब वहां से उठाया, उसके बाद आपको पता है कि फलिश्ती के साथ कौन लड़ा? जब शाऊल राजा बना तो कौन लड़ा? दाऊद किसके साथ लड़ा? गोलियत के साथ। दाऊद किसके साथ लड़ा? गोलियत के साथ लड़ा। आप अगर 17वां अध्याय निकाले, पहला शमूएल का 17वें अध्याय में जाए तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? अब फलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एपेसदमीम में डेरे डाले। शाऊल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फलिश्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। हालेलुया। चौथी आयत से, तब फलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बिता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तोला 5000 शकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बंशी बांधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शकेल लोहे का था। और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। हालेलुया। आपने इसमें देखा कि जो फलिश्तियों का गोलियत है और वो कैसा वीर है, उसके ऊपर कैसा टोप है, उसने क्या क्या पहन रखा है और वो क्या ललकार रहा है। किसको ललकार रहा है? इजरायली लोगों को क्या कर रहा है? ललकार रहा है। अब अगर आप 41 वर्ष पढ़े उसकी 17वें की, फलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब फलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था। हालेलुया। और उसके मुख पर क्या झलकती थी? लाली झलकती और वह बहुत ज्यादा सुंदर था। जब फलिश्ती ने दाऊद से कहा, तब फलिश्ती ने क्या कहा? दाऊद से क्या कहा? मैं कुत्ता हूँ जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। फलिश्ती के उसके दाऊद के हाथ में क्या थी? उसके हाथ में सिर्फ लाठी थी, और उसको क्या कहता है कि क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। और तब फलिश्ती ने अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को वो कोसने लगा। 44। फिर फलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फलिश्ती से कहा, तू जो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। तू बार और ढाला लेकर मेरे सामने आता, लेकिन मैं किसके नाम से आता हूँ? यहोवा, सेनाओं के यहोवा के परमेश्वर के नाम से आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। किसको ललकारा है तूने? यहोवा परमेश्वर को, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है। हालेलुया। 47 आयत।
आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और हालेलुया। मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लें कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। और समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। और 49 वर्ष पढ़ेंगे। फिर दाऊद ने अपनी थाली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। वो कैसे आ रहा था? उसने बहुत भाल और भाला लिए हुए, कवच पहने हुए, गोलियत था और मुकुट पहने हुए था। और लेकिन जो दाऊद था उसके हाथ में क्या था? गोफन था। और उसने एक पत्थर निकाला और उसने उसके कहाँ मारा? उसके माथे पर लगा। हालेलुया। हालेलुया। और वह मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा। और यूं दाऊद ने फिलिस्ती पर गोफन से एक ही पत्थर के द्वारा वो उसके ऊपर प्रबल हो गया। हालेलुया। परंतु दाऊद के हाथ में कोई भी तलवार नहीं थी। हालेलुया। आज भी परमेश्वर ने हमें एक तलवार दी है। आज भी हमारे हाथ में एक तलवार है। वो कौन सी है तलवार? परमेश्वर के वचन की तलवार। हालेलुया। जिसके द्वारा परमेश्वर हमें जिताना चाहता है। हालेलुया। इस तरह परमेश्वर ने अपने लोगों को बार बार उन फिलिस्तियों के हाथों से छुड़ाया, बार बार फिलिस्तियों के हाथों से छुड़ाया। दाऊद के बाद उसका पुत्र सुलेमान वहां का राजा बना और उसने क्या करा? सारे इजराइल कौम की अगुवाई करी। लेकिन सुलेमान भी परमेश्वर के पीछे पूरी तरह नहीं चला। उसने वो ही किया जो परमेश्वर ने मना किया था। क्या मना किया था? कि तुम दूसरी अन्य जातियों में शादी मत करना, तुम अन्य जातियों के बीच में ना जाना, जो लोग बच गए थे तुम उनके बीच में अंदर मत घुसना। लेकिन वही काम उन्होंने किया। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने फिर द्वारा दाऊद जो सुलेमान था उसने यरूशलेम में एक बहुत बड़ा भवन बनाया। यरूशलेम में क्या बनाया? भवन बनाया जो अंदर सोने के साथ ही बना हुआ था। हर चीज उसकी सोने के साथ बनी हुई थी। किसने बनाया था भवन? वो सुलेमान ने बनाया था। लेकिन परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर बना हुआ था। बार बार परमेश्वर को वो क्रोध लाते थे। बार बार सुलेमान के बाद जितने भी राजा हुए बार बार उसी मंदिर के अंदर उन्होंने उन्हीं देवी देवताओं को रखा और उनको पूजना शुरू किया। व्यवस्था को वो भूल गए जो परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दी थी। परमेश्वर ने फिर एक और राजा को उनके ऊपर नियुक्त कर दिया। कौन सा राजा था वो? बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर ने पूरे यरूशलेम को क्या कर लिया? लूट लिया। पूरे नबूकदनेस्सर ने पूरे यरूशलेम को क्या कर लिया? लूट लिया। उस समय नबी था, यशायाह नबी था, यिर्मयाह नबी था। उन्होंने बार बार कहा परमेश्वर की ओर फिरो, लेकिन वो परमेश्वर की ओर नहीं फिरते थे। 400 साल तक परमेश्वर ने कोई बात नहीं करी। परमेश्वर ने आमोस के द्वारा बात करी, परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा बात करी, परमेश्वर ने योएल नबी के द्वारा बात करी, जकरिया नबी के द्वारा बातें की, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। अगर आप निकाले आमोस उसका पहला अध्याय उसकी 6वीं आयत, आमोस नबी की किताब। हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते और उन पर जो सामरिया के पर्वत पर निश्चित रहते हैं, वे जो शेष जाति में प्रसिद्ध हैं, जिनके पास इज़राइल का घराना आता है। आमोस 1:6। यहोवा यूं कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दे। इसलिए मैं गाजा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उसके भवन भस्म हो जाएंगे। मैं अशदोद के रहने वालों को और
अश्कलोन के राजदंडधारी को भी नष्ट करूंगा। मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष फिलिस्ती लोग नष्ट होंगे। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा यूं कहता, आज किसकी लड़ाई है किसके साथ? आप किसको आज आप देख रहे हो उसके अंदर? गाजा को देख रहे हो। आज से कितने साल पहले परमेश्वर ने गाजा के बारे में लिख दिया। हालेलुया। अगर आप पढ़ोगे जकरिया 9 की उसकी 1, इब्राक देश के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन जो दमिश्क पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की दृष्टि मनुष्य जाति की और इज़राइल के सब गोत्रों की ओर लगी है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा की दृष्टि मनुष्य जाति की ओर और इज़राइल के सब गोत्रों की ओर लगी हुई है। हालेलुया। वो कहता, गाजा के 3 व 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड क्या करूंगा? ना छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को क्या करके बंदी बनाकर ले गए और उन्हें एदोम के वश में कर दे। इसमें गाजा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन क्या हो जाएंगे? भस्म हो जाएंगे। परमेश्वर अपने लोगों को जरूर छुड़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को जरूर छुड़ाएगा। अगर आप यकरिया उसकी 14 में पढ़ते हो, वहां पे उसकी 3 आयत को पढ़ते हो, वहां क्या लिखा है? तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। हालेलुया। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से कैसा लड़ेगा? जैसा संग्राम के दिन में लड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर लड़ेगा। अब परमेश्वर उन लोगों से लड़ेगा। हालेलुया। नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई करी, हिटलर ने चढ़ाई करी, बहुत सारे राजाओं ने चढ़ाई करी और सारे उन्होंने यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करे, यरूशलेम को तहस-नहस कर दिया। 400 साल तक परमेश्वर ने बात नहीं करी। 400 साल के बाद परमेश्वर, मलाकी के बाद मती में कितना फर्क है? 400 साल का। मलाकी के बाद मती में कितने साल का फर्क है? 400 साल का। और जब आप देखते हो जो 400 साल मिस्र में इजराइलियों को वहां पे मिस्र से वहां निकलने में भी कितने साल लगे? 400 साल लगे। यहां से भी परमेश्वर ने 400 साल का गैप दिया और 400 साल बाद परमेश्वर ने अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया। लिखा गया है कि वो अपने घर में आया और अपने लोगों ने उसे नहीं पहचाना। कौन थे उसके अपने लोग? कौन थे अपने लोग? इजरायली लोग। यहूदा के गोत्र में से परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आया और इजरायली लोगों ने ही उसको नहीं पहचाना। हालेलुया। किसने नहीं पहचाना? इजरायली लोगों ने उसको नहीं पहचाना। और परमेश्वर ने कहा, रोमियो, अगर आप पढ़ते हो रोमियो 11 उसकी 25 और 26 पढ़े, बस इसके बाद हम खत्म करेंगे। रोमियो 11 उसकी 25 और 26। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा और इसी रीति से सारा इजराइल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। इजराइलियों को इसलिए कठोर किया गया है कि हम जैसे लोग जो हैं, अन्य जाति लोग जो हैं, क्या कर ले? उद्धार पा जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इजराइलियों को क्या कर रखा है परमेश्वर ने? मन के उनको क्या कर रखा है? कठोर कर रखा है। वो अभी तक उन्होंने यीशु मसीह को अपना मसीहा करके कबूल नहीं किया। आपको पता है कि उन्हीं इजराइलियों ने, उन्हीं यहूदी कौम ने किसको सलीब पर चढ़ा दिया? यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया। जब पिलातुस ने कहा कि मैं इसके लहू से क्या करता हूँ? हाथ धोता हूँ, तो इजराइलियों ने क्या कहा? इसका लहू हम पर और इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर पड़े। इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर पड़े। परमेश्वर बार बार उनको बचाता था। पूरी स्टोरी शुरू से लेकर, उत्पत्ति से लेकर एंड तक बताने का मेरा मतलब यही है कि परमेश्वर अपनी कौम को कैसे आशीषित करता रहा, कैसे उनको बचाता रहा। और अब भी परमेश्वर का क्या है? वायदा है कि मैं उनको बचा कर ले आऊंगा। हालेलुया। जब तक वो पूरे के पूरे अब ना आ जाएं, तब तक मैं अन्य जातियों के लिए मैंने मार्ग को क्या कर रखा है?
खोल रखा है, हमारे लिए द्वार खोला है परमेश्वर ने, ताकि हम लोग परमेश्वर के उस अनुग्रह के अंदर शामिल हो जाएं। क्योंकि जिस दिन इजराइलियों ने पूरी तरह परमेश्वर को मान लिया, यीशु मसीह को पूरी तरह पूरा इजराइल मान लेगा, उसी दिन यरूशलेम का मंदिर द्वारा बनेगा और उसी समय युद्ध होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी और उसी समय यीशु मसीह का आगमन होगा। हालेलुया। उसी समय जब यीशु मसीह का आगमन होगा और यीशु मसीह का वायदा है कि वहां पे लिखा गया है प्रकाशित वाक्य में 1,44,000 रुपए किसके ऊपर मोहर दी गई है? 12 गोत्रों के ऊपर। हालेलुया। ये सारा कुछ जो रचा गया है, ये परमेश्वर ने इसलिए रचा है कि वो इजराइल कौम को छुड़ा ले, वो इजराइल कौम को छुड़ा ले। आज भी परमेश्वर ने इजराइल कौम के ऊपर हमले हो रहे हैं, बार बार फिलिस्तीन उनके ऊपर वार कर रहे हैं। हालेलुया। बार बार वार कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनको हारने नहीं देगा, क्योंकि वो परमेश्वर की कौम है, क्योंकि वो क्या है? परमेश्वर की कौम है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसकी 1 से 7 तक पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है? जल्दी से निकाले यशायाह नबी की पुस्तक 43 1 से 7। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा, अब यूं कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। तू मेरा ही है। हालेलुया। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको नाम लेकर बुलाया है। कब बुलाया था नाम लेकर? उत्पत्ति के 12वें अध्याय में, जब अब्राहम को क्या कहा था? मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ, तू अब्राहम है, तू जातियों का मूल पिता होगा। हालेलुया। हालेलुया। इजराइल के लोग जो थे बार बार तितर बितर हुए। 1948 में वो द्वारा उस जगह पे बसे, उससे पहले वो सारे तितर बितर हो गए थे। नबूकदनेस्सर के टाइम में तितर बितर हो गए, सारा इजराइल तितर बितर, हिटलर के टाइम में तितर बितर हो गए, सब तितर बितर हो गए। लेकिन अब फिर द्वारा वो परमेश्वर कह रहा है जैसे मर्जी हो, मैं उनको क्या करूंगा? मैं उनको इकट्ठा करूंगा, मैं उनको फिर द्वारा रिस्टोर करूंगा, मैं उनको फिर द्वारा बचा लूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैं उनको नाम लेकर मैंने उनको बुलाया है, क्योंकि वो मेरा है। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन आज यही बताता है कि चाहे युद्ध कैसा भी हो, युद्ध किसका है? ये परमेश्वर का है। उस युद्ध में किसकी जीत होगी? परमेश्वर की जीत होगी और परमेश्वर की कौम की जीत होगी। और वो परमेश्वर की कौम कौन सी है? इजराइल परमेश्वर की कौम है। वो इजराइल एक इंसान कौम का नाम है, वो देश का नाम नहीं है। वो एक इंसान से परमेश्वर ने पूरा देश बना दिया। हालेलुया। 12 गोत्रों से परमेश्वर ने पूरा देश बना दिया। चाहे उसके ऊपर फिलिस्तियों ने बार बार वार किए, लेकिन फिलिस्ती उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सके। जिस तरह गोलियत को दाऊद ने हराया, इस तरह परमेश्वर कहता है मैं फिर द्वारा इनको हराऊंगा और इनको पूरी तरह जितवा दूंगा। आज जो युद्ध चल रहा है, परमेश्वर उस युद्ध में परमेश्वर उनके साथ है। चाहे कुछ भी हो, चाहे उनको बंदी बनाकर ले जाया गया है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं गाजा के इस जो भी उसने किया है मैं उसको माफ नहीं करूंगा। परमेश्वर प्यार करता है अपने लोगों को। आज अपनी आंखों को बंद करें, आज हमें भी परमेश्वर प्यार करता है। चाहे हम कितना भी पीछे मुड़ जाएं, चाहे कितना भी हम पीछे चले जाएं, लेकिन परमेश्वर हमें फिर उंगली पकड़ कर ले आता है। परमेश्वर हमें लेके आता है, वो हमें जिताता है। और परमेश्वर कहता है जैसे लूका में लिखा है, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि मेरा आना बहुत ज्यादा नजदीक है। आज यीशु मसीह की आमद बहुत ज्यादा नजदीक है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की आमद बहुत ज्यादा नजदीक है। यीशु मसीह का आना बहुत ज्यादा नजदीक है। इसलिए ताकि परमेश्वर ने इसीलिए इजराइल के मन को कठोर कर रखा है, जैसे उसने फिरौन के मन को कठोर कर रखा था, ताकि वो अपनी महिमा को उस मिस्र देश में दिखा सके। आज परमेश्वर ने इजराइल के मन को कठोर करा हुआ है ताकि वो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में,
पूरी दुनिया में बता सके कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही जिंदा हूँ जो मर के जिंदा हो चुका हूँ। हालेलुया। वो यीशु मसीह, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह द्वारा आने वाला है। और जब वो सारी कौम एक बार फिर उसमें आ जाएगी, सारी कौम फिर द्वारा जीत जाएगी, तो परमेश्वर अपनी कौम को लेकर और उस बड़ी भीड़ को लेकर जो उसके सामने श्वेत वस्त्र पहने हुए होगी और जो उस आगमन में जाएगी, उस परमेश्वर उस आगमन में उसको ले जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आएगा, बादलों पे आएगा, सवार होकर आएगा और अपनी कौम को ले जाएगा। और परमेश्वर अन्य जातियों के लिए जो परमेश्वर ने द्वार खोला है, परमेश्वर अन्य जातियों को, हम लोगों के लिए, हम लोगों को भी परमेश्वर ले जाएगा। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर ने हम लोगों के लिए जो द्वार खोला है, उसमें हम लोग भी, सारे लोग, अभी भी लोगों के लिए द्वार खुला है, अभी भी अनुग्रह का समय है। परमेश्वर ने अपनी कौम को दुख दिया है, चाहे वो दुख दिया है, लेकिन उस दुख में भी परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। ताकि अन्य लोग, अन्य देश बचाए जाएं। आज परमेश्वर इजराइल के साथ है,